स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो श्रिंकेज इंडेक्स था उसको कंप्लीट करा था और उसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से हम लोग डिफरेंट जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का पार्ट हमारा रहने वाला है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम प्लास्टिक इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे कुछ टेबल्स देखेंगे जो हमारे प्लास्टिक इंडेक्स के उसके थ्रू जो हमारी साइल को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहेगा हमारा कि अगर हमारे पास कोई दो सॉइल्स हैं, सॉइल ए और सॉइल बी है, अगर हम लोग उसको मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा मिक्स प्लास्टिक इंडेक्स आएगा उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, और लास्ट में फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्लास्टिक इंडेक्स को लेके। तो ये आज हमारा पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं। तो करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहला हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, तो पहला था हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स, अब प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, ये चीज़ देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है हमारा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आईपीसी से डिनोट करते हैं। किससे? आईपी से। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, जैसे मैंने आपको श्रिंकेज इंडेक्स बताया था कि ये भी क्या है, कंसिस्टेंसी की रेंज है जब हमारी सॉइल की स्टेज में होती है, प्लास्टिक स्टेज में होती है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है ये? रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या है? जो बेसिकली रेंज है किसकी, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की। ठीक है, कब कब रेंज है उसकी, जब क्या होती है हमारी रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल व्हेन सॉइल इन कौन सी स्टेज में होती है, प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तो हो गई, हमने इसकी बता दी कि ये भी क्या है कि रेंज है कंसिस्टेंसी की, जब क्या होती है साइल हमारी कौन सी स्टेज में होती है, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में होती है। तो इससे हमें क्या पता चला यहाँ पे, पहले मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूँ, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स है बेसिकली हमें ये क्या बताता है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ रहता है। यहाँ तक क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा ये बल्कि हो गया, इसको यहाँ से यहाँ से जाके वॉल्यूम में क्या आती है, चेंजेस आती हैं। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है, लिक्विड लिमिट होती है, ये सॉलिड स्टेज होती है, ये सेमी सॉलिड होती है, ये होती है हमारी प्लास्टिक स्टेज। क्या है? प्लास्टिक स्टेज। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, जे रेंज है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की व्हेन सॉइल इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब प्लास्टिक स्टेज में यहाँ पे देखो ये इसकी रेंज है, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आईपी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आईपी क्या होता है हमारा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बताता है हमें बेसिकली, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आईपी बेसिकली हमें क्या बता रहा है, जो प्लास्टिक इंडेक्स है वो हमें क्या बताता है कि मटेरियल हमारा कितना प्लास्टिक है। ठीक है, अगर आईपी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आईपी इंक्रीज करेगा,
इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, मटेरियल जो हमारी, सॉरी यहाँ पे मटेरियल होगा वो क्या होगा, मोर प्लास्टिक, मोर प्लास्टिक। मटेरियल यहाँ पे क्या है, सॉइल है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा प्लास्टिक, जितना आईपी की वैल्यू ज़्यादा होगी इतना हमारा मटेरियल क्या होगा, मोर प्लास्टिक होगा। तो इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल प्लास्टिक। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जितनी आईपी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, हमारा मटेरियल जो है वो क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, प्लास्टिक होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली। अब इस डेफिनेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है आईपी क्या होता है, तो ये क्या होता है बेसिकली, हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट। ये भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे सारी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ये तो ऑब्वियस है आपको, डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। इसको भी हम क्या बोल सकेंगे, प्लास्टिक इंडेक्स बोल लेंगे, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, प्लास्टिक इंडेक्स बोल लेंगे। इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कौन सी है, सॉलिड स्टेज है, और ये कौन सी है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी मिलता है, हमें यही चाहिए था, वो चीज़ मैंने आपको बता दी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, आईपी अगर ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ मैं तो मटेरियल ज़्यादा प्लास्टिक होगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है क्ले मिनरल्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से है कि अगर हमारा आईपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जितना आईपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी उतना मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा प्लास्टिक होगा। तो ये है दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल। अब क्ले मिनरल क्या होता है ये अलग से हमारा एक टॉपिक है पूरा, तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं ये प्रॉपर समझा दूंगा कि क्ले मिनरल्स हमारा क्या रहता है। अभी हमारा पॉइंट, जो डिस्कशन का पॉइंट है वो क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो आईपी इंक्रीज कर रहा है अगर हमारा, तो उसका मतलब कि मटेरियल ज़्यादा प्लास्टिक है, इतना आपको समझ के रखना है। और ये किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स की वजह से होता है। जब हम क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे तब आपको ये प्रॉपर हर ये चीज़ फिर से वहाँ पे रिपीट हो जाएगी और आपको ये चीज़ प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगी। अभी बस आपको ये जो वर्ड है क्ले मिनरल्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछ दिया जाता है कि प्लास्टिक इंडेक्स जो है, ये प्लास्टिक इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है तो मटेरियल प्लास्टिक है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बेसिकली, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्ले मिनरल्स है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्लास्टिक इंडेक्स है ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हमारा रहता है, अगर यहाँ पे हम देखें प्लास्टिक इंडेक्स की रेंज की बात करें तो जैसे हमारा प्लास्टिक इंडेक्स है, अभी हमने क्या देखा, जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आईपी से। और ये क्या होता है हमारा लिक्विड लिमिट, जो कि हमारी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यही हमने देखा अभी तक कि हमारा आईपी किसके बराबर है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट के बराबर है। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है, क्या आईपी जो है मेरा, आईपी इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो आईपी की वैल्यू है, आईपी कब होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईपी की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जब हमारा क्या हो, जो मेरी प्लास्टिक लिमिट है वो ग्रेटर देन हो किससे, लिक्विड लिमिट से। तभी हमारा आईपी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये केस एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब हमारी सॉइल कौन सी हो, सॉइल कौन सी होगी, जब हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉसिबल है, आईपी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ सकती है। बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी
आईपी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। आईपी की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, कब आ सकती है, जब मेरा क्या होगा, जो मेरी प्लास्टिक लिमिट है वो ग्रेटर होगी किससे, लिक्विड लिमिट से, तब मेरी आईपी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और ऐसा किस केस में पॉसिबल है हमारा, जब हमारी सॉइल कौन सी होती हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल होती हैं, तो उस केस में आईपी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमारा, ये तो हो गया डिस्कशन का पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया। आपके एग्जाम में क्या है, यहाँ पे देखिएगा, आईपी, हम लोग जो हमारा आईपी है ये क्या है, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आईपी हमारा, आईपी की वैल्यू हमारी कभी भी क्या है, जो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये लो बढ़िया से इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, आईपी नेवर भी नेगेटिव। अगर ये देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी ये बताया, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो आपने बताया कि कोर्स ग्रेन के सॉइल में ये कंडीशन पॉसिबल है कि आईपी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अभी आप बोल रहे हो कि आईपी नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईपी हमारा नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब क्या करेंगे हम, आईपी नेवर भी नेगेटिव इज रिपोर्टेड एज जीरो, जीरो इफ इट कम्स नेगेटिव। क्या बोला यहाँ पे मैंने कि आईपी मेरा नेवर भी नेगेटिव, आईपी की वैल्यू देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, उसको समझिएगा कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में हमारा आईपी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ सकती है। लेकिन हम लोग आईपी को कभी भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है तो हम क्या बोलेंगे कि आईपी हमारा कितना आया है, जीरो निकल के आया है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आईपी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल, इसके लिए क्या होता है हमारा आईपी, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या होता है, जीरो होता है। और ये जीरो क्या होता है बेसिकली हमारा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जीरो का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, नॉन प्लास्टिक है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है, नॉन प्लास्टिक है, ठीक है। ये चीज़ अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया, इफ़ हमारी लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट को सीधा लिख दूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख लेते हैं। लिक्विड लिमिट इस कितनी है मेरी, लिक्विड लिमिट है मेरी यहाँ पे मान लीजिए 25%, एंड प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट को भी शॉर्ट लिख लेते, चलो अब लिखती है पूरा तो लिख लेते हैं। प्लास्टिक लिमिट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डब्ल्यू पी से, इज इक्वल टू 50%, 50% ऑफ आ कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल यहाँ पे लिख दिया है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। आपको क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि मेंशन ना होगी कौन सी सॉइल है, ऑफ अ कोर्स ग्रेन सॉइल फाइंड प्लस, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल, प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स, अगर मैं बात करूँ। अब यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल है तो आपको पता होता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल का डायरेक्टली जीरो होता है, जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो डायरेक्टली आंसर जीरो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोर्स ग्रेन सॉइल नहीं लिखा रहता, ये वर्ड लिखने का यही मीनिंग था मेरा, यहाँ पे कोर्स ग्रेन इसीलिए लिखा मैंने कि कोर्स ग्रेन सॉइल से आपको कभी कभी स्मार्टनेस दिखानी होती है। आपको पता है कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होती है, इसका आईपी इंडेक्स, आईपी कितना होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका सोल्यूशन देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिएगा आईपी आपको डायरेक्टली आपको फाइंड करना है जब, तो आप सिंपली देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा आपको सिर्फ देखने में कि क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। तो यहाँ पे देखोगे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे सिंपली देख लो, यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिमिट कितनी है हमारी, यहाँ पे 25% दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट 50% दे रखी है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, -25 आ रहा है,
ठीक है, आईपी कितना आ रहा है, -25 निकल के आ रहा है। लेकिन हम आईपी को क्या है, -25 नहीं लेंगे, हम आईपी को क्या रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे, आईपी इज इक्वल टू 0। क्योंकि कभी भी हम लोग आईपी को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते। तो यही चीज़ मैंने पीछे इंग्लिश में लिखवा रखी है यहाँ पे देखिए, आईपी नेवर बी नेगेटिव इज रिपोर्टेड एज 0 इफ इट कम्स नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो आईपी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए 0 होता है, और ये क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चलते हैं, जो क्लासिफिकेशन देखनी है हम लोगों ने। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, और दूसरी तरफ क्या रखेंगे हमारा यहाँ पे आईपी, प्लास्टिक इंडेक्स। ये टेबल जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। इसके थ्रू बहुत सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप पी/क्यू वगैरह लगाते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता होगा कि इन टेबल्स के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। इसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है हमारे लिए टाइप ऑफ सॉइल में कौन से, नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक के लिए आईपी कितना होता है, अभी हमने देखी जो प्लास्टिक नहीं होती है उनके लिए आईपी 0 होता है। और अगर आपको नॉन प्लास्टिक की कोई एग्जांपल पूछता है तो आप दे सकते हो, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ग्रेवल और सैंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारा लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मीडियम प्लास्टिक। अभी मैं साइल के हिसाब से भी आपको बता दूंगा यहाँ पे। पहले क्या होता है, प्लास्टिक की इस हिसाब से एक टेबल है हमारे पास, और एक क्या है, सॉइल के हिसाब से है कि मतलब मीडियम प्लास्टिक सॉइल, लो प्लास्टिक सॉइल, ठीक है, हाईली प्लास्टिक सॉइल, इसके हिसाब से एक टेबल है। उसके बाद में हम देखेंगे डायरेक्ट सॉइल के बेसिस पे हाईली प्लास्टिक सॉइल। जैसे मैंने आपको जब श्रिंकेज लिमिट वगैरह प्लास्टिक लिमिट बताया था तब बताया था हाईली प्लास्टिक। अब यहाँ पे जो लो प्लास्टिक है उसके लिए कितनी रहती है, आईपी की वैल्यू रहती है <7। मीडियम प्लास्टिक के लिए कितनी रहती है आईपी की वैल्यू, आईपी हमारा कितना रहता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है, या इक्वल टू होगा 7 के, और लेस देन होगा या इक्वल टू होगा किसके, 17 के। और हाईली प्लास्टिक के लिए 17 से क्या होता है, आईपीयू हमारा 17 से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैं आपको एक टेबल बताऊंगा सॉइल वाला, फिर आप हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि इनकी एग्जाम्पल क्या बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं अभी मैं आपको लिखवाऊंगा इसमें, ये खुद आप मुझे बता देंगे कि एग्जाम्पल्स क्या है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा, क्योंकि मैं दूसरा जब टेबल बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आप मुझे खुद बताएंगे। अभी आप ये देखिए कि नॉन प्लास्टिक के लिए 0 होता है, लो प्लास्टिक के लिए आईपी की वैल्यू <7 रहेगी, मीडियम प्लास्टिक के लिए 7 से 17 रहेगी, और हाईली प्लास्टिक के लिए क्या होगी, 17 से अबव रहेगी। तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक और टेबल देखेंगे अभी यहाँ पे हम लोग, फिर से यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, साथ में क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, आईपी, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल के लिए बात कर लीजिए, तो ग्रेवल के लिए कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सैंड के लिए। सैंड के लिए अभी हमने पीछे देखा था 0 होता है। सैंड के बाद में बात करते हैं सिल्ट के लिए। सिल्ट के लिए कितनी होती है, 10 to 15 होती है आईपी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्ले के लिए, तो क्ले के लिए कितनी होती है, 15 to 100 होती है। ठीक है, ये क्ले कौन सी है, अब यहाँ पे आ जाएगा एल्यूवल के लिए, एल्यूवल क्ले। अब क्ले यहाँ पे ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन, और उसके बाद में क्ले कौन सी आ जाएगी यहाँ पे हमारी, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट। इनके लिए कितनी होती है यहाँ पे, 200 से 250, 250, और 250 से
250 to 450। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास टेबल, जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं जो, तो ये किसके लिए आ गया हमारा, यहाँ पे मैंने आपको रेंज बता दी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो क्ले के लिए कितनी है, 15 से लेके 100 तक है, और सिल्ट के लिए कितनी है, 10 से लेके 15 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो ऊपर वाला था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लेस देन 7। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हमारा लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक में क्या आ जाती है, क्लेई सिल्ट आ जाती है, क्लेई सिल्ट। सिल्ट के लिए आप देख रहे हैं ना हमारा कितना है, देखो नेक्स्ट वाले टेबल में 10 to 15 है, तो क्लेई सिल्ट आ जाएंगी। उसके बाद में मीडियम प्लास्टिक की अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिल्ट आ जाएगा सिर्फ। और हाईली प्लास्टिक में बात करूं तो क्या आ जाएगा, क्ले आ जाएगा, प्योर क्ले लिख लो, प्योर क्ले। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे टेबल में क्लेई सिल्ट के लिए कितना होगा हमारा, 10 से नीचे रहेगा। ठीक है, क्लेई सिल्ट वगैरह के लिए लेस देन 7 रहेगा, मतलब क्ले और सिल्ट का दोनों का मिश्रित जो होता है वो क्या होता है, क्ले सिल्ट होता है। सिल्ट के लिए 7 से 15 तक के बीच में है, तो सिल्ट के लिए देखो 10 से हमारा 15 के बीच में है। क्ले के लिए उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या लिख दिया मैंने, प्योर क्ले लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पे भी समझ आ गया होगा कि इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे की है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब क्लासिफिकेशन भी देख ली। अब हमारा क्या था यहाँ पे आगे, अब हम देखेंगे अगर हमारी कोई दो सॉइल्स हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये आ गई मेरी सॉइल ए, ये क्या है, सॉइल है, इसका नाम दे दिया मैंने ए। अब यहाँ पे एक और सॉइल है, ये सॉइल है बी, सॉइल बी है। अब सॉइल ए की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका आईपी कितना है, ये हो गया इसका आईपी 1 लिख लो। और इसके अगर मैं प्रपोर्शन की बात करता हूँ, एक्स क्या है, इसका प्रपोर्शन है, ये क्या है, इसका प्रपोर्शन है, इधर लिख देता हूँ प्रपोर्शन ऑफ सॉइल। और ये क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स है इसका, प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल। कौन से वाली, ए के लिए, और ये भी किसके लिए, ए के लिए है। अब सेम इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसका क्या है, IP2 है। IP2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ साइल 2, साइल बी के लिए। और यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करता हूँ तो ये कितना है मेरा 22 है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखने की जरूरत है, ये तो आप समझ जाएंगे ये किसके लिए, सॉइल बी के लिए है। सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे सॉइल बी के लिए, और ये भी किसके लिए, सॉइल बी के लिए है। अब ये हमारे पास कोई सॉइल थी, एक सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स था और उसका प्रोपोर्शन पता था हमें, दूसरी सॉइल का भी प्लास्टिक इंडेक्स पता है हमें और उसका प्रोपोर्शन पता है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक तीसरी सॉइल बनेगी। मान लीजिए ये सॉइल हमारे पास बन गई। अब इस सॉइल का हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आईपी, इसको हम लोगों ने क्या करा हुआ है, मिक्स करा हुआ है। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि आईपी मिक्स क्या आएगा, ये मेरा यहाँ पे पॉइंट है। तो आईपी मिक्स क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आईपी मिक्स इज इक्वल टू, क्या निकल के आएगा यहाँ पे, आईपी 1 इंटू इसका प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है, प्लस आईपी 2, इसका प्रोपोर्शन क्या है, 22 है, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इनके प्रोपोर्शन से डिवाइड कर देंगे उसको ऐड करके, x प्लस 22 का ये प्रोपोर्शन है, इसको ऐड करके। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारी जो सॉइल है, अगर हमें उसका क्या फाइंड करना है, आईपी मिक्स फाइंड करना है, जो प्लास्टिक इंडेक्स है अगर वो मिक्स हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। अब यहाँ पे तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, आईपी मिक्स को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, इन दोनों के आईपी और इसके प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई, प्लस करना है इसके आईपी और इसके प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई, और डिवाइड कर देना दोनों के प्रोपोर्शन को डिवाइड प्लस करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है,
if a sample of soil has a volume कितना, वॉल्यूम ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब एट liquid limit at a liquid limit of 50% and a volume of 10 meter cube at plastic limit of कितना 25%। ठीक है, यहाँ पे फाइंड प्लास्टिक इंडेक्स जूस G is equal to 2.71। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स फाइंड करना है। डाटा हमें गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम दे रखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड लिमिट पे, और वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब प्लास्टिक लिमिट पे। उनके ऊपर हमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट भी दे रखी हैं, और जीओ हमें यूज़ करना है, वो कितना यूज़ करना है 2.71 यूज़ करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ आपको डाटा लिखा जाता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक इंडेक्स फाइंड करना है, आईपी फाइंड करना है। वो क्या होता है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो क्या आ जाएगा, लिक्विड लिमिट कितना है हमारा 50% दे रखा है, 50% परसेंटेज में, तो परसेंट क्यों लिखना साथ में, हटा देते हैं इसको, माइनस लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड लिमिट हो गया, और प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट आएगा ना। प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है हमें 25% दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 25% आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आईपी है वो कितना निकल के आ जाएगा 25%, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा आईपी। सिंपली यहाँ पे जो जितना भी डाटा दे रखा है, जनरली क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए भी डाटा दिया रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम और जी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंपली हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स फाइंड करना था, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 25 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को देखना है। कई बार क्या होता है कि आपको डाटा ऐसे ही दे दिया जाता है जिसकी हमें नीड नहीं रहती क्वेश्चन में, और हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि हमें ये डाटा कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। आईपी क्या होता है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट 50% दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट 25% दे रखी है, तो ये हमारा प्लास्टिक इंडेक्स निकल के आ जाएगा, वो 25 निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके रिलेटेड और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।